नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं मई 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को उठा करके ले आया हूँ और साथ में मैं इन सब की व्याख्या भी प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर के आ सकूँ। दोस्तों, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी शोध किया है और तब मैं करंट पर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जब इसका प्रैक्टिस सेट बनाएं तो साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि एक प्रश्न के साथ जो दूसरे प्रश्नों की व्याख्या होगी उसको भी आप लोग नोट कर सकें। और कमेंट जरूर करें, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि क्या मेरा वीडियो सही में लाभ पहुँचा रहा है आप लोगों को या फिर क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी को कितनी सीटें मिली है। दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था एक पांडिचेरी और साथ में कई राज्यों का, जो 5 मतलब कुल मिलाकर के 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी था। अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल में कितने एक संघ शासित प्रदेशों सहित कितने राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 5। अच्छा, अभी जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे वह प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को अर्थात तृणमूल कांग्रेस, जिसकी लीडर हैं आपको ममता बनर्जी हेड हैं, वो कितनी सीटें मिली हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी बनकर उभर कर सामने आई है और टीएमसी को 213 सीटें मिली है। मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं 190, 177, 77 ये सारे गलत हैं और आपको सही उत्तर है 213 और सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भी बनी है। आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में हाल में 100 मिलियन पुरानी डायनासोर, ध्यान देना है, डायनासोर की हड्डियों की बात हो रही है, भारत के किस राज्य में हाल में 100 मिलियन पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। तो हाल के खोज में जो ऑप्शन दिया है उसे भी आप लोग देख लीजिए और आप चाहें तो अपना जांच भी कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका मेघालय। अर्थात मेघालय में हाल ही में डायनासोर की हड्डियाँ मिली हैं और इसके पहले भी 4 राज्यों में डायनासोर की हड्डियाँ मिल चुकी हैं। मतलब अब कितने राज्यों में डायनासोर की हड्डियाँ मिल चुकी हैं? मेघालय सहित कुल 5 राज्य, अर्थात 5 राज्यों में मेघालय सहित डायनासोर की हड्डियाँ मिल चुकी हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय शामिल है। आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पांडिचेरी का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। प्रश्न है, हाल ही में पांडिचेरी का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। किसकी बात हो रही है? पांडिचेरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पांडिचेरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, पांडिचेरी का मुख्यमंत्री ऑप्शन में दिया हुआ है एन रंगास्वामी, दूसरा ऑप्शन है आपको रविंद्र मोहन, तीसरा ऑप्शन है सीके नायडू, चौथा ऑप्शन है एस नागराजन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी। मतलब और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है आपको ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ध्यान देना है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, अर्थात AINRC इनकी पार्टी का नाम है। और पांडिचेरी में कुल सीटों की संख्या कितनी है? अर्थात विधानसभा में कुल 30 सीट हैं, 30 सीट्स हैं, जिसमें से आपको मतलब रंगास्वामी की पार्टी को 10 सीटें मिली है और साथ में बीजेपी को 6 सीटें मिली है और इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाया है वहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं एन रंगास्वामी और ये चौथी बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके बाद जो है पांडिचेरी के राज्यपाल का जहाँ तक सवाल है कि पांडिचेरी का उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होकर के उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, तो पांडिचेरी के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है आपको तमिलसाई सुंदरराजन। क्या नाम है? तमिलसाई सुंदरराजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला नाविक, ध्यान देना है,
कि भारत के जो नाविक हैं, खास करके महिलाओं की बात हो रही है, कि पहली ऐसी नाविक बनी हैं जो कि ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। उनका नाम क्या है? तो जो ऑप्शन दिया है उसको देखिए आप, सरिता जैन, रूपाली नागराज, मिताली सेन, नेत्रा कुमानन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात नेत्रा कुमानन। ये नेत्रा कुमानन जो हैं वो पहली नाविक बनी है, फर्स्ट लेडी बनी है नाविक के रूप में, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है आपको ओलंपिक के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, और ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें कि नेत्रा कुमानन जो है ये हैं कहाँ की? ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली नेत्रा कुमानन किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैं आपको तमिलनाडु की। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में राज्यपाल बनवारी लाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखिए यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित पूरा नाम होना चाहिए इनका, राज्यपाल महोदय का। तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था वहाँ पे डीएमके के नेता एमके स्टालिन, किस पार्टी के नेता हैं ये? डीएमके, ध्यान रखना है, डीएमके। और इसके जो नेता हैं आपको एमके स्टालिन, उन्हें ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो इसमें 2 प्रश्न बन रहा है, एक है आपको राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित, और दूसरा जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं एमके स्टालिन, किस पार्टी के हैं? तो डीएमके के हैं, सॉरी डीएमके, हाँ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और यही एम करुणानिधि जो इनके पिताजी थे उन्हीं के पुत्र हैं ये। आगे हम लोग बात करेंगे असम का मुख्यमंत्री कौन बना है? प्रश्न है असम का मुख्यमंत्री कौन बना है? ऑप्शन में देखिए आप, हेमंत कानन, हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा, और उसके बाद है रवि प्रकाश। तो दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और एक और चीज़ है कि असम के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, अर्थात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 126। और हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के लीडर हैं और इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है असम में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। न्यूयॉर्क फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ध्यान देना है, न्यूयॉर्क फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? पहला ऑप्शन है रणबीर कपूर, दूसरा ऑप्शन है रणबीर सिंह, तीसरा ऑप्शन है अनुपम खेर, और चौथा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा उसका वह है आपको अनुपम खेर, अर्थात अनुपम खेर जी को न्यूयॉर्क फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, यह ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसको जो है 11 मई को मनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने छात्रों एवं अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए, ध्यान देना है, छात्रों एवं अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक सहायता की बात हो रही है, अर्थात साइकोलॉजिकल हेल्प की बात हो रही है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्त फॉर लाइफ, मित्र। तो इसमें जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा, अर्थात दोस्त फॉर लाइफ नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप लोग अखबारों में देखते होंगे कि 9वीं से लेकर के और 12वीं तक के जो छात्र हैं वो बहुत ही दबाव में रहते हैं, परीक्षा में पास करने को लेकर के, अंक प्राप्त करने को लेकर के, और साथ में इन छात्रों के माता पिता को भी बहुत ही दबाव झेलना पड़ता है, माता पिता को भी। और इसी बात से को ध्यान में रख के सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान किया जा सके, किसे? छात्रों को भी और साथ में उनके अभिभावकों को भी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस वर्ष भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी? ऑप्शन दिया हुआ है, ए 2021, दूसरा है 2022, तीसरा है 2023 और चौथा है 2024। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 2022, अर्थात यूएनओ का मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि वर्ष 2022 में भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी, और लगभग इस साल 10% के ग्रोथ के साथ भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक उपज देने वाली, ध्यान देना है, MACS 1407 नाम की एक नई फसल की प्रजाति विकसित की है। यह किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, सरसों। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सोयाबीन,
अर्थात ये जो MACS 1407 है, एक और चीज़ इसके संबंध में ध्यान रखना है कि यह कीट प्रतिरोधी है। क्या है? कीट प्रतिरोधी। कीट प्रतिरोधी का मतलब क्या होगा कि कीट से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यह सोयाबीन का प्रजाति है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ये डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है। तो RBI में एक गवर्नर होता है। क्या होता है? एक गवर्नर होता है, और बाकी 4 उप गवर्नर मतलब डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो ऑप्शन दिया हुआ है P सुरेश, R सत्येंद्र, रवि प्रकाश, T रविशंकर। सही उत्तर होगा T रविशंकर, अर्थात चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में T रविशंकर को नियुक्ति प्रदान की गई है। और जो गवर्नर हैं इसके, उनका नाम है आपको शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ध्यान भी रखना है आपको। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो RBI है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। और RBI जो है भारत में जितने भी अनुसूचित बैंक हैं या राष्ट्रीय बैंक हैं या फिर अन्य प्राइवेट बैंक है, सबका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, अर्थात उन सबका नियमन करती है। क्या करती है? नियमन करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है, बार्कलेज ने वर्ष 2022 में भारत में GDP के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? ध्यान देने वाली बात है कि ये बार्कलेज क्या है। तो बार्कलेज जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का नाम है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी है और वित्त बैंक है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सेवा नाम की कंपनी भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है फाइनेंस के मामले में। तो उसने 2022 में भारत माना है कि भारत में GDP का जो ग्रोथ रेट होगा वो आपको 10% होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्नूकर विश्व चैंपियन 2021 किसने जीता है? स्नूकर विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्नूकर विश्व चैंपियनशिप की। और जो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप है 2021 का, जो ऑप्शन दिया हुआ है मार्क ट्रोली, मार्क ट्वेन, मार्क सेल्बी, मार्क एप्पल। सही उत्तर होगा मार्क सेल्बी, अर्थात मार्क सेल्बी जो हैं विश्व चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं। और एक और चीज़ है, भारत में जो स्नूकर है उसके बहुत बड़े खिलाड़ी पंकज अडवाणी हैं। उनका नाम क्या है? पंकज अडवाणी, अर्थात ये बिलियर्ड्स भी खेलते हैं और स्नूकर भी। आगे हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने 72 लाख गरीब लोगों को 2 महीने राशन मुफ्त देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। सही उत्तर होगा इसका दिल्ली, अर्थात अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसने दिल्ली में 2 महीने गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। RBI ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ध्यान देने वाली बात है, क्या किस चीज़ की बात हो रही है? विवेकपूर्ण मानदंड। ये विवेकपूर्ण मानदंड क्या होता है? तो जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं RBI के द्वारा, उसके उल्लंघन की बात हो रही है। कौन है ये? RBI। मैंने पहले अभी बताया था आपको कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, वो चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सबका नियमन यही करती है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है SBI, PNB, PN, और चौथा ऑप्शन है ICICI। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ICICI। और ICICI पर कितने का जुर्माना लगाया गया है? तो 3 करोड़ का। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सांसद राहुल सेवाले ने कहाँ पर भारत के पहले ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर, ध्यान देना है, भारत के पहले ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर की बात हो रही है, और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो सही उत्तर होगा दोस्तों मुंबई, अर्थात मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने भारत के पहले ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वैसे लोग जिनके पास परिवहन का अभाव है, गाड़ी उनके पास नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, तो वे लोग आसानी से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकें, इसके लिए ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। यह उनका कौन सा टर्म है? तो दोस्तों ऐसा भी पूछा जाता है कि कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है या कौन सी बार बनी है। तो ऑप्शन में दिया हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सही उत्तर होगा दोस्तों तीसरा, अर्थात वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मई को 8 मई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 मई। ये जो सवाल है ये बता रहा है आपको कि 8 मई को मनाए गए वर्ष 2021 का रेड क्रॉस दिवस, किस दिवस की बात हो रही है? रेड क्रॉस दिवस की। और उसका थीम क्या था?
तो रेड क्रॉस दिवस का जो थीम था उसमें दिया हुआ ऑप्शन में वी आर टुगेदर, वी ऑल आर टुगेदर, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर यूनाइट। ये चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा सी, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, और इसको आपको ध्यान रखना है। और ये रेड क्रॉस जो है दोस्तों, ये हेनरी ड्यूनेंट साहब की द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेनरी ड्यूनेंट, क्या नाम था उनका? हेनरी ड्यूनेंट। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बहुत ही दिक्कत हुआ था बहुत सारे लोगों को इलाज में, और इसी को देख करके उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और 8 मई को प्रत्येक वर्ष हेनरी ड्यूनेंट महोदय का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के मौके पर ही यह मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय रोवर्स अर्जुन जाट के बाद कौन रोवर्स खिलाड़ी, भारतीय रोवर्स अर्जुन जाट के बाद कौन सा रोवर्स खिलाड़ी जो है भारत का, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ संदीप मीना, महेंद्र ढोलकिया, अरविंद सिंह, रवि पनगड़िया। तो अरविंद सिंह, ध्यान रखना है। अर्थात 2 खिलाड़ी हो गए रोवर्स से जो भारत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। वो एक है आपको अर्जुन जाट, ये भी ध्यान रखना है, और दूसरे हैं आपको अरविंद सिंह। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनरों को लाने के लिए कौन सा अभियान हाल ही में चलाया था? ये ऑक्सीजन कंटेनर वास्तव में जो लाए गए थे वो आपको सब सागर से लाए गए थे। और कौन सा अभियान चला था? तो ऑप्शन दिया हुआ ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन समुद्र, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ऑपरेशन महासागर। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी के द्वारा नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनरों को लाने का अभियान चलाया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अर्लीने पाँच अवार्ड 2021, अर्लीने पाँच अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया? गीता मित्तल को, मोहन रंजन को, सीता बरनवाल को, गीतांजलि सक्सेना को। तो वास्तव में यह जो पुरस्कार है दोस्तों वह मिला है आपको गीता मित्तल जी को, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। कहाँ की? पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं ये। कहाँ की? आपको जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, और उनके कार्यकलाप के लिए इनको अर्लीने पच्त अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। असम के किस राज्यपाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? यहाँ देने वाली बात है कि असम के राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ किरण बेदी, जगदीश मुखी, कल्याण सिंह, रंजना देसाई। तो उत्तर होगा दोस्तों जगदीश मुखी। अर्थात जगदीश मुखी जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अच्छा, इसमें एक और सवाल बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को कोई राज्यपाल शपथ दिलाता है? तो वह अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस फिल्म के लिए अनुपम खेर को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था? अभी हम लोग पहले इसी सेट में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किसे न्यूयॉर्क फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। तो नाम था उनका अनुपम खेर जी। और किस फिल्म के लिए अभी हम मिला, यहाँ सवाल बनता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी लाइफ, मैरिज लाइफ, रियल लाइफ। सही उत्तर होगा हैप्पी बर्थडे। अर्थात हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर जी को न्यूयॉर्क फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 मई को मनाया गया है। और इस वर्ष का जो अस्थमा दिवस है विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग प्लस पॉल्यूशन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं हार्ट की बीमारियों से, फेफड़े की बीमारियों से, और इसकी तरफ जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार का अस्थमा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।